आज से 3 महीने पहले जब जंग छिड़ी तो तेल की कीमतों को आग लग गई और एक तूफान था महंगाई का, और पाकिस्तान के अवाम ने कि उन्होंने उस मुश्किल वक्त में जिस बर्दाश्त और तहम्मुल का मुजाहरा किया वो एक मिसाल है। जनाब स्पीकर, अल्हम्दुलिल्लाह वो स्याह रात अब ख़त्म होने को है और तरक्की और खुशहाली का सूरज तुलू होने को है। हमारी हुकूमत ने वादा किया था कि हम जब कमी आएगी तो एक एक पाई कौम को वापस लौटाएंगे। पेट्रोल 74 और डीजल 67 रुपए फी लीटर सस्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आवाम से किया वादा, पूरा कर दिया। कहा पेट्रोल की फी लीटर कीमत 299 रुपए पर आ जाएगी, डीजल की फी लीटर कीमत 311 रुपए पर आ जाएगी। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, वादा किया था कीमतें कम होने पर एक एक पाई अवाम को लौटाएंगे। कीमतें बढ़ने पर अवाम ने मिसाली तहम्मुल का मुजाहिरा किया। चारों वज़राए आला ने अवाम को रिलीफ पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वज़ीर आज़म ने फौरी इक़दाम करने पर चारों वज़राए आला का शुक्रिया अदा किया। अमरीका ईरान जंग के दौरान ब्रेंट खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $120 तक गई थी। इस्लामाबाद याददाश्त पर दस्तखत के बाद ये $80 से $77 फ़ी बैरल पर आ गई। लेके हिंदुस्तान तक आज अगर किसी मुल्क का दुनिया में इज़्ज़त और वक़ार से नाम गूंज रहा है तो वो खुदादाद मुल्क पाकिस्तान है। सबसे ज़्यादा कलीदी रोल फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर का है, जिन्होंने अमन के क़याम के लिए नींद को आंखों में बसाए शबाना रोज़ अंत तक काम किया। मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने भी इस कार्य खैर में अपना भरपूर हिस्सा डाला। इंटीरियर मिनिस्टर सईद मोहसिन नकवी ने ईरान के हवाले से अपना पूरा किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म का कामयाब सालिसी में कलीदी किरदार पर फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत पाकिस्तानी क़यादत को भी खिराज तहसीन। कहा, आज सारी दुनिया में पाकिस्तान का नाम इज़्ज़त और वक़ार से गूंज रहा है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन कौमी वहदत के लिए हम एक हैं और रहेंगे। ईरानी सदर ने कहा, पाकिस्तान चट्टान की तरह हमारे साथ खड़ा रहा। वज़ीर आज़म की ईरानी सदर को एक बार फिर दौरा पाकिस्तान की दावत। शहीद सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात में पाकिस्तानी वफ्द की शिरकत की तस्दीक। ईरान अमेरिका कामयाब सालिसी कराने पर कौमी असम्बली में तहनीती करारदाद मुतफ़िक़ा मंजूर। करारदाद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश की। हुकूमत और अपोजिशन में बर्फ पिघलने लगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात। कौमी असम्बली इजलास के दौरान वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर की नशिस्त पर चले गए। महमूद अटकज़ई, बैरिस्टर गोहर और असद कैसर के साथ मुख्तसर मुशावरत। अपोजिशन ने साबिक फाटा के बजट का मामला वज़ीर आज़म के सामने रखा। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना को पास बुलाकर हिदायत दी। मोहम्मद औरंगज़ेब और अपोजिशन अरकान की मुलाकात। फाटा के लिए बजट समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भी अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात। हुकूमत की पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, पीटीआई वफ़द ने डायलॉग की ऑफर पर मुस्बत जवाब दे दिया। जमहूरी अंदाज यही है कि बातचीत से मामला हल हों। वज़ीर आज़म ने मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान का कहना है और ये ऑफर अब भी है। अपोजिशन ने कहा है, आपसी मुशावरत के बाद हम हुकूमत को बताएंगे। मौलाना फजल रहमान को खदशात हैं तो हम उनका गिला दूर करने की कोशिश करेंगे। हमने फाटा के हवाले से बात की है, वहाँ टैक्स नहीं लगाना चाहिए। असद कैसर की हुकूमती वफ्द से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, तंबाकू पर टैक्स के हवाले से भी हुकूमती वफ्द से बात हुई, सियासी मामलात पर बातचीत नहीं हुई। हमारी भी ख्वाहिश है मिसाक जमहूरियत हो। हुकूमती वफ्द ने हमारे नुकात को तस्लीम करने की हामी भरी।
गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी का मरहला जोड़ तोड़ तेज। पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान राबते, हुकूमत साजी समेत अहम सियासी और इंतजामी मामलात पर मुशावरत, खित्ते की तरक्की, अवामी खिदमत और सियासी इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने के अज़्म का अयादा। गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। केपी के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा, कम से कम उजरत 45,000 रुपये मुकर्रर। केपी का 2170 अरब रुपए का बजट पेश। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने बजट तकरीर में कहा, सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 524 अरब रुपए मुख्तस, सेहत के लिए मजमूई तौर पर 334 अरब रुपए, तालीम के लिए 468 अरब रुपए और महकमा बल्दियात के लिए 90 अरब की तजवीज़। बजट में अमन अमान के लिए 191 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई। गुड गवर्नेंस इक़दाम के लिए मजमूई तौर पर 19.3 अरब, एहसास मुस्तहिक प्रोग्राम के लिए 15 अरब की तजवीज़, सेहत कार्ड के लिए 50 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़, ख्वाजा सराओं के लिए फलाही इक़दाम के लिए 100 मिलियन मुख्तस, सरकारी अस्पतालों में अद्वियात फराहमी के लिए 14 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। फंडामेंटल राइट्स हैं, जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं, उनको बहाल किया जाए। Tadi tenar dile ko sadra. पानी, थोड़ा पानी पिलाओ इनको, पानी पिलाए इनको। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन के नारे। सुहेल आफरीदी ने कहा, अपोजिशन वाले हौसला रखें, इनको पानी पिलाएं। हमारा मुतालबा था बानी का बेहतरीन अस्पताल में इलाज कराएं, मुलाकातें बहाल की जाएं। जब तक बानी से मिलने नहीं दिया जाता कोई ड्राफ्ट साइन नहीं होगा। मुज़म्मिल असलम ने बेहतरीन अंदाज में फाइनेंस का शोबा चलाया। मुख्तलिफ शोबों पर नए टैक्स और जुर्मानों की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा फाइनेंस बिल की तफसीलात सामने आ गई। कम आमदनी वाले मुलाजमीन, सनतों और 5 मरला प्रॉपर्टीज़ को टैक्स में बड़ी छूट की तजवीज़। डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन खदमात पर 5% टैक्स की तजवीज़। सरकारी इदारों को किराए पर दी जाने वाली जायदादों पर 10% टैक्स वसूल होगा। बैंक और मालियाती इदारों को किराए पर दी जाए गई जायदादों पर 15% टैक्स वसूल होगा। मेडिकल स्टोर्स, एयर टिकटिंग और जूलर्स को भी किराए पर दी गई जायदादों पर 5% टैक्स की तजवीज़ है। निजी मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग इदारों पर 1 लाख रुपए तक टैक्स की तजवीज़। शादी हॉल्स पर 70,000, केटरिंग पर 40,000 रुपए टैक्स आयद होगा। रेस्टोरेंट्स और गेस्ट हाउसेस पर 40,000 रुपए टैक्स की तजवीज़। थोक फरोशों पर 35,000 रुपए, केमिस्ट और मेडिकल स्टोर्स पर 20,000 रुपए टैक्स लगेगा। जनरल स्टोर्स पर 5,000 रुपए, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों पर 25,000 रुपए टैक्स वसूली की तजवीज़ है। केबल ऑपरेटर्स और प्रिंटिंग प्रेस पर 10,000 रुपए टैक्स लगेगा। टैक्स दहिंदा को नुकसान पहुंचाने वाले अफसर को 3 साल कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की तजवीज़ है। टैक्स वसूली में नाकाम बैंक अफसर को 1 साल कैद या जुर्माने की तजवीज़। अमेरिका और ईरान के दरमियान आज स्विट्ज़रलैंड में होने वाले मुज़ाकरात मनसूख। ईरानी वफ़द ने लिबनान पर हमलों के बायस दौरा स्विट्ज़रलैंड कैंसिल कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के ज़राए के मुताबिक आज इसराइली फ़ौज के लिबनान पर हमलों से 28 अफराद शहीद हुए। चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची रवाना होने के लिए तैयार थे। लिबनान हमलों के बायस आखिरी लम्हात में दौरा मनसूख कर दिया गया। चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ का कहना है, दुश्मन को तबाहकुन जवाब देने से गुरेज नहीं करेंगे। ईरानी मासी की तरह अपनी शराइत पर साबित कदम रहेगा। ईरान कौमी मफादात और तयशुदा सुर्ख लकीरों पर साबित कदम रहेगा। साबित करेंगे कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने भी स्विट्ज़रलैंड का दौरा मुअख्खर कर दिया।
इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान नई जंग बंदी का आगाज। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक जंग बंदी का इतलाक लेबनान के वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे हो गया। लेबनान हिजबुल्लाह जंग बंदी से कबल जनूबी लेबनान पर शदीद हमलों के बाद ईरान के आबरा हुर्मस की बंदिश की खबर आई, जिसकी ईरानी वजारत खारजा ने तरदीद कर दी। कम अज़ कम 28 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी और लापता। इसराइली फौज का वादी बिका में हिजबुल्लाह के ठिकानों बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का दावा। हिजबुल्लाह पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम भी लगाया। अपने एक ऑफिसर समेत 4 इसराइली फौजियों की हलाकत की तस्दीक की। हिजबुल्लाह ने इसराइली कार्रवाइयों के जवाब में 3 टैंक तबाह करने और मदद को आने वाले यूनिट को निशाना बनाने का दावा किया था। इंतहा पसंद इसराइली वजीर अतमार बिन गुएर की लेबनान को जला देने की धमकी। कहा, पूरी दुनिया पर वाज़ेह करना होगा कि हमारे बेटों का खून और हमारे शहरियों की सलामती किसी सौदेबाजी के लिए नहीं है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, तल अवीव में मौजूद नस्लकुशी पर मबनी सोच रखने वाला गिरोह पूरी इंसानियत के लिए खतरा है। अगर मेरी मुदाखलत ना होती तो इसराइल तबाह हो चुका होता। ट्रंप की अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्रियोस से गुफ्तगू। कहा, नेतन्याहू के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, मगर हमें नेतन्याहू को किसी हद तक मुतवाज़न रखना होगा। इसराइली मेरा एहतराम करते हैं, मैं जैसा कहूँगा वो वैसा ही करेंगे। एक और बयान में कहा, हमने ईरान को कमज़ोर कर दिया। ईरान मायूस और मुलाकात के लिए बेचैन था। हम नहीं, हम 60 दिन पूरे होने देंगे, उन्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। ईरान के पास अब कोई फ़ज़ाइया, बहरिया, तैयार शिकन आलात नहीं हैं। पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर ख़ारजा के राब्ता इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त पर पेशरफ्त पर बातचीत। इलाक़ाई सूरत हाल और लुबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश। इसाक डार का मुज़ाकरात के अगले मरहले के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की सफारती कोशिशों पर शुक्रिया। 30 ईरानी शहरियों की वापसी में पाकिस्तान के ताउन पर भी इज़हार तशक्कुर। लेबनानी सदर की इसराइली हमलों की मजम्मत। कहा, इसराइली कशीदगी जामा मुआहिदे और जंग के खात्मे की कोशिशों को नाकाम नहीं बना सकती। मुज़ाकराती वफ़्द को इसराइल के साथ जामे जंग बंदी के लिए मुफाहमत तक पहुँचने की ज़रूरत पर जोर दिया। जामे जंग बंदी इसराइल के इनखला और लेबनानी फ़ौज की तैनाती का रास्ता खोलेगी। फौरी तौर पर जंग बंदी के लिए एक जामे मुआहिदा ज़रूरी है। अच्छा इनिशिएट है, गरीबों को थोड़ा रिलीफ मिला है, लेकिन अगर थोड़ा और हो जाता तो ज़्यादा अच्छी बात हो जानी थी। 250 तक हो जाता, अफोर्डेबल था। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, पेट्रोल कम किया है। शुक्रिया, अच्छा लग रहा है हमको कि आगे काम भी नहीं मिल रहे, तो लिहाजा उनकी मेहरबानी। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने से सार्फिन खुश। कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा। ताजिर और सनतकारों का भी पेट्रोल डीजल की कीमत में कमी का खैर मकदम। FPCCI के अहदेदारान ने कहा, पैदावारी लागत को खित्ते के दीगर ममालिक के बराबर लाया जाए। अफगान हुकूमत का KPO बलोचिस्तान में मुबैना दाइश कैंप्स को ड्रोन से निशाना बनाने का प्रोपेगेंडा बेनकाब। वज़ारत इत्तलात ने अफगान हुकूमत का दावा गलत करार दे दिया। कहा, दाइश समेत दर्जनों दहशतगर्द तंजीमों के कैंप्स अफगान हुकूमत के ज़ेर कंट्रोल इलाकों में हैं, जहाँ से दहशतगर्द तंजीमों को चलाया और मुआवनत फराहम की जाती है। रावलपिंडी में 3 रोज़ कबल गटर में गिरने वाले 9 साला बच्चे की लाश की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। नालालई से मसकशुदा लाश बरामद। 9 साला वसाल के वालिद को भी बुला लिया गया। तफ्तीशी ऑफिसर का कहना है, अभी कंफर्म नहीं कह सकते कि ये 9 साला बच्चे की लाश है। यानी शाहिद का कहना है, हमने 3 घंटे कबल गवाल मंडी नाला पुल के करीब लाश देखी और पुलिस को इत्तला दी। चकवाल में CCD एहलकार की फायरिंग से 9 साला हानिया के कत्ल का केस FIA के हवाले। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने केस FIA के हवाले किया। पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुकदमा दर्ज है, मुलजिम B गिरफ्तार है। अदालत की DG FIA को दरख्वास्त पर कानून के मुताबिक अमल करने की हिदायत।
कराची में सेंट्रल जेल के करीब बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहक। हादसे में दूसरा मोटरसाइकिल सवार भी जख्मी हुआ। तीफी भट्ट के बहनोई के कत्ल केस में नामजद मुलजिम आरिफ भट्टी इचरा थाने पेश। मफरूर मुलजिम हिफाजती जमानत के बाद पेश हुआ। जावेद भट्ट को 2 सितंबर 2024 को केनाल रोड लाहौर पर कत्ल किया गया था। शूटर इलियास और अजहर ने डील से मुतालिक बयान दिया था। 14 साल पहले कराची से गुम होने वाली लड़की को घर वाले मिल गए। ईदी हुकाम के मुताबिक सना सुल्तान ईदी शेल्टर होम में 14 साल मुकीम रही। सना की शनाख्त के बाद उसकी बहन और बहनोई के हवाले कर दिया। सना सुल्तान लाहौर की रिहायशी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ का आज़ाद कश्मीर मामलात पर एक और कमेटी बनाने का मुतालिबा। कहा, हमारी कमेटी ने 80% मुतालिबात मान लिए थे। मुहाजिरीन की नशिस्तों का मामला ज़ेर इल्तवा रह गया। रियासत की रेड लाइन पर समझौता नहीं किया जा सकता। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम का कहना है, कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी एहतजाज खत्म करके मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। अवाम को पहुँचने वाली तकलीफ की जिम्मेदारी इंतशारी कमेटी है। पासपोर्ट का इजरा मुकम्मल ई पासपोर्ट पर मुंतकिल करने का उसूली फैसला। 1 जुलाई से पासपोर्ट दफातर में कैशलेस निज़ाम नाफिज किया जाएगा। ऑनलाइन दरखास्तों को पाक ID के प्लेटफॉर्म पर मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन हेडक्वार्टर्स में इजलास। अंदरूनी बैरून मुल्क पासपोर्ट की होम डिलीवरी के लिए इब्तदाई काम मुकम्मल। प्रीमियम सर्विसेज हासिल करने वालों को अखराजात के मुताबिक फीस अदा करना होगी। मुल्क के बेशतर अजला में गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। GB, कश्मीर, KP, इस्लामाबाद, शुमाली बलूचिस्तान और सिंध के बालाई अजला में बारिश का इम्कान। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, गिलियात, जेहलम, नारोवाल, DG खान में भी बारिश का इम्कान है। फीफा वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। मेक्सिको ने जनूबी कोरिया को 1-0 से शिकस्त दी। वैंकूवर कनाडा ने कतर को 6-0 से पछाड़ दिया। स्विट्जरलैंड ने बोस्निया को 4-1 से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका और चेक रिपब्लिक का मैच बराबर रहा। दोनों जानिब से 1-1 गोल किया गया। ईरानी फुटबॉल फेडरेशन का सफरी पाबंदियों के खिलाफ फीफा से रुजू करने का ऐलान। फेडरेशन का कहना है, अमेरिका में सफरी पाबंदियों से कोचिंग स्टाफ के मंसूबे मुतासिर हो रहे हैं। मैक्सिको से लॉस एंजलिस रवानगी की इजाज़त नहीं दी गई। आज़ादाना नकलो हरकत हर टीम का हक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मुतालिक अमूर का जायजा। मरियम नवाज का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी फाल होने पर इजहार मुसर्रत। वज़ीर आला पंजाब का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में बड़ी कमी पर वज़ीर आज़म और उनकी टीम को खिराज तहसीन। कहा, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने मुश्किल वक्त में दुनिया को बहरान से बचाया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत पोल्यूशन इन्फोर्समेंट कमेटी का इजलास। जामे इन्फोर्समेंट रोड मैप की मंजूरी। इजलास में नालों से मुतालिक इस्लाहाती इक़दामात का जायजा लिया गया। अस्पतालों की तिब्बी फुसले की गैर मुअस्सर तलफी पर इज़हार तशवीश। ई चालान और सब्सिडी की अदम अदायगी के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स सरापा एहतजाज। कराची में हड़ताल का दूसरा रोज। शहरी मुश्किलात से दो चार। खवातीन, मजदूर समेत मुलाजमत पेशा अफराद पैदल चलने पर मजबूर। रिक्शों, टैक्सी सर्विसेज और निजी गाड़ियों की चांदी।
जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो के प्राइमरी स्कूल में आग लग गई। जापानी मीडिया के मुताबिक स्कूल को खाली करा लिया गया। आग स्कूल की छत पर लगी। 300 तलबा और अमले के अरकान स्कूल में मौजूद थे। फोटो खिंचवाने के लिए कोई भीख नहीं मांगी। इतालवी वजीर आजम ने ट्रंप का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा ट्रंप का बयान खुद साख्ता है, जिससे शदीद मायूसी हुई। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि जॉर्जिया मेलोनी ने जिसे अमन इजलास में उनके साथ तस्वीर बनाने के लिए बहुत मिन्नतों समाजिद की थी। एशियन डबल स्क्वाश चैंपियनशिप के पोल मैचेस मुकम्मल। पाकिस्तान की दोनों टीमों ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। नूर जमान और नासिर इकबाल ने भारत राहुल और सूरज को शिकस्त दी। मोहम्मद हमजा और नासिर खान ने हांगकांग की जोड़ी को हराया। प्रो हॉकी लीग इंग्लैंड और भारत के खिलाफ मैचेस में इमाद बट की शिरकत मशकूक। पाकिस्तानी कप्तान इमाद बट को ताहाल इंग्लैंड का वीज़ा न मिल सका। ज़राए के मुताबिक अबू बकर महमूद कौमी टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तानी टीम प्रो लीग के लिए अब तक खेले गए तमाम 11 मैचेस हार चुकी। फीफा वर्ल्ड कप में आज रात 12 बजे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया टकराएंगे। स्कॉटलैंड और मुराकश रात 3 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। ब्राज़ील और हैती सुबह 5:30 बजे आमने सामने होंगे। तुर्की और पैराग्वे का मैच कल सुबह 8 बजे खेला जाएगा। आईसीसी विमेंस T20 में आज रात आयरलैंड और न्यूजीलैंड में मुकाबला। मैच 10:30 बजे होगा। पाकिस्तान टीम अपना मैच कल बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तानी विमेंस क्रिकेट टीम की कप्तान फातिमा सना का इंग्लैंड की दी 100 लीग में मुआहदा हो गया। कौमी ऑलराउंडर को बर्मिंघम फिनिक्स ने स्क्वाड का हिस्सा बनाया। कौमी कप्तान को 15,000 पाउंड की करीब रकम मिलेगी। दी 100 लीग 21 जुलाई से 16 अगस्त तक शेड्यूल है। और मिलान फैशन वीक में रंगारंग मलबूसात की नुमाइश। डिजाइनर ने नए मलबूसात, डिजाइनर जूते और हैंड बैग्स पेश कर दिए। मॉडल्स की कैटवॉक ने शुरुका की तवज्जो हासिल कर ली।